हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी कोटा क्लासरूम चैनल द ग्रेट होल नीट। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पीएच एंड इट्स कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास पीएच क्या होता है और उनके डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन की पीएच की कैलकुलेशन आज हम करने वाले हैं। तो बहुत पहला पार्ट आपके पास मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम, हम इसको 4 पार्ट में करेंगे। पीएच कैलकुलेशन, सिंपल सॉल्यूशंस के आगे पास, फिर हम बात करेंगे सोल्ट हाइड्रोलिसिस की, फिर बफर की, फिर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स की। तो पहला पार्ट ये आगे पास रहेगा पीएच कैलकुलेशन का आगे पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन कर लेना बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो माई सेल्फ लोकेश चौधरी है ना बच्चों, ये मेरी प्रोफाइल है। अब जो बच्चे चैनल पे नए हैं बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कर लेना, लोकेश सर केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको लेक्चर्स, नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा और क्विज, टेस्ट पेपर सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल होता है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप आप मुझे केमिस्ट्री के कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं केमिस्ट्री के, यहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और हमारे चैनल का द ग्रेट होल नीट चैनल का दिस इज द टेलीग्राम लिंक चैनल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। क्लासेस का शेड्यूल आपको यहाँ मिल जाएगा आपके पास डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं बच्चों, कोई भी एग्जाम्स अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छे टीचर्स चाहिए और आपको चाहिए अच्छी टेस्ट सीरीज आपको जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पे मिलता है प्लस और आइकॉनिक में सब कुछ मिलता है। तो प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लासेस मिलते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है और वीकली टेस्ट आपके पास होते हैं। तो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है कि अगर आप कभी कुछ क्लास मिस हो गई तो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, या आपको कोई टीचर का समझ नहीं आया तो दूसरे टीचर के भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं आपके पास। अब आइकॉनिक में क्या होता है बच्चों, आइकॉनिक में आपको एक मेंटर मिलता है जो कि आपको पर्सनली गाइड करता है। वहाँ पे प्रॉपर आपका टेस्ट एनालिसिस होता है, वहाँ पे एक्सपर्ट गाइडलाइंस के अंदर आपको पढ़ना होता है, स्टडी मटेरियल्स और स्टडी प्लानर्स आपको होता है आपके पास वहाँ पे। अगर मैं अब इनकी प्राइसेस की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास प्लस और आइकॉनिक की प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे 6 मंथ्स आपका टारगेट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पैकेज सेलेक्ट करो आप कि 6 मंथ बाद में है, 12 मंथ या 18 मंथ्स बाद में आपका एग्जाम्स है। अब जितने लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो प्राइसेस उतने ज्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और पूरे आपको जब आप एलसी नीट कोड अप्लाई करते हो, एलसी नीट लोकेश चौधरी नीट कोड जब अप्लाई करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है और साल भर का कोर्स आपको इस अमाउंट पे मिल जाता है, 34 एंड आसपास आपको मिल जाता है। और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे टीच करते हैं। अब मैं आइकॉनिक की प्राइसेस की बात करता हूँ, तो बच्चों आइकॉनिक में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं आपके पास, जैसे लाइव डाउट सॉल्विंग, पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप, फिजिकल नोट, बहुत सारे फीचर्स आपके पास एक्स्ट्रा आते हैं। तो वहाँ पे प्राइसेस क्या होते हैं बच्चों, प्राइसेस उनके जो पैकेज आपके पास 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, तो इनका प्राइसेस थोड़ा प्लस के कंपेयर में थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो तो प्राइसेस कम हो जाते हैं और आप 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जब आप कोड यूज करोगे एलसी नीट कोड आपके पास है ना, लोकेश चौधरी नीट कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है और साल भर का कोर्स आपको इस अमाउंट में 58,500 में आपको मिल जाता है। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे टीच करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी आप है ना प्लस और आइकॉनिक्स में आपको अगर मेंटोरशिप नहीं चाहिए तो आप आइकॉनिक नहीं प्लस चूज कीजिए आपके पास, और अदरवाइज आप आइकॉनिक चूज किया जाए आपके पास। अब हम बात करने वाले बच्चों पीएच स्केल क्या होता है ना। पहले पीएच स्केल क्या होता है, कुछ इस तरह से आपने लैब में देखा होगा, एक पीएच स्ट्रिप्स होती होगी आपके पास, ऐसे यहाँ पे मार्कर नहीं होता आपके पास है ना यहाँ पे, तो वो पीएच स्ट्रिप्स जो होती है आपके पास है ना, ये एक एसिडिक, अगर एसिडिक यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये आपके पास जो पीएच स्केल मैंने बना रखा है ये 25 डिग्री सेल्सियस क्या है ना, रूम टेम्परेचर पे आपके पास, तो मार्क होता है 0 से 14 में आपके पास। यहाँ पे 0 to 7 में आपके पास है ना, तो 0 to 7 के बीच में जो रेंज होती है उसको बोलते हैं एसिडिक, 7 को बोल रहे हैं न्यूट्रल आपके पास, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास है ना, और 7 से 14 वाली जो रेंज होगी उसको बोलते हैं बेस, एल्कलाइन इन नेचर आपके पास। तो एक पीएच स्केल होता है सिंपल है ना, स्ट्रिप, पीएच स्ट्रिप भी आपके पास आती है वहां पे, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे रेड कलर है ना, इधर देखो ज्यादा पीएच आपके पास कम है ना, यहाँ पे पीएच कम है तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, रेड आएगा, इधर देखो ब्लू आएगा आपके पास है ना। तो पीएच स्ट्रिप अगर रेड आ रही है आपके पास ज्यादातर, इधर देखो इस कलर में आपके पास है ना, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप उसको डिपअप करते हो तो आपको इस तरह से कोई ना कोई कलर आपके पास आएगा। अगर इंटेंस रेड आपके पास आ रहा है तो पीएच क्या बहुत कम है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास हो गए यहाँ पे तो देखो ब्लू आएगा आपके पास, यहाँ पे जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास होगा तो इस तरह से इधर देखो थोड़ा सा रेडिश कम होता जा रहा है, इस तरह से इधर जाओगे रेड से ब्लू की तरफ होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पीएच स्केल आपके पास। अब पीएच की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, ये तो आपके पास स्केल हो गया। अब मैथमेटिकल वे में अगर हम जाए, व्हाट इज द पीएच आपके पास, तो पीएच क्या होता है सिंपल, तो सिंपल क्या होता है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन आपके पास। हाइड्रोनियम आयन जो होता है उसका नेगेटिव लॉगरिथम आपके पास, तो आपके पास पीएच होता है। तो अगर इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन बोला आपके पास पीएच क्या होता है ना, पीएच की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपके पास यहां से आता है पीएच है ना, यहाँ पे बात करते हैं इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम है ना। पीएच आपके पास क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, पीएच आपके पास पी को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं ना, एच क्या होता है इसमें कैपिटल होता है, तो आपके पास क्या हो गया, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव
लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन आगे पास यहां पे। तो पीएच का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों आगे पास, नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ किसकी, हाइड्रोनियम आयन की आगे पास, है ना, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब एक्चुअली में क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है बच्चों, एक्टिविटी जनरली आगे पास होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी होता है बच्चों आगे पास, है ना, एक्टिविटी होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट आगे पास गामा इंटू मोलरिटी आगे पास। एक्टिविटी क्या होता है, गामा इंटू मोलरिटी आगे पास। और आगे पास क्या होता है, गामा के पास क्या होगा, दिस इज गामा के पास होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट, दिस इज एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। और एम क्या होता है बच्चों, एम आपके पास होती है मोलरिटी आपके पास, एम होता है मोलरिटी, ठीक है यहाँ पे। और फॉर डाइल्यूट, जैसे कि आपके पास जो ज्यादातर जो सॉल्यूशन होते हैं वो कौन से होते हैं, डाइल्यूट होते हैं आपके पास। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के एक्टिविटी कोफिशिएंट और यहाँ के पास मोलरिटी किसके बारे, एक्टिविटी कोफिशिएंट उनके लिए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, है ना, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आपके पास, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन के आपके पास क्या हो जाता है बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी हो जाती है 1 और मोलरिटी किसके बराबर हो जाती है, मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी के बराबर आपके पास यहाँ से आ जाता है। ये है ना लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा था, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में। वहां पे भी आपके पास क्या होता है, एक्टिव मास आता है आपके पास, एक्टिव मास मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलरिटी आपके पास वहां से। और मोलरिटी को क्या बोलते हैं, इसलिए आपके पास इसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी आपके पास बोल सकते हैं आपके पास, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ बच्चों आपके पास, तो यहाँ पे पीएच क्या लिखोगे आप, पीएच आप लिखोगे आप सिंपल, तो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपके पास, है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पीएच आपके पास आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ बच्चों, अगर जनरली इसमें है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है, इसको मैं बोल दूँ आपके पास नॉर्मेलिटी ऑफ आपके पास, नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस, ये आपके पास क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड आपके पास, नॉर्मेलिटी ऑफ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास, जो भी होगा जिसका पीएच हम निकालेंगे उसकी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास। क्यों, अभी तो देखो मैंने नॉर्मेलिटी क्यों बोला बच्चों आपके पास, यहाँ पे है ना, कई बच्चे क्या होते हैं जल्दबाजी में क्या होता है मोलरिटी ले लेते हैं, क्यों, यहाँ पे समझो क्या क्यों, इधर देखो। अब आपके पास क्या होगा, जैसे आपके पास HCl आपके पास, अब आपके पास HCl आपके पास, इसके लिए तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मोलरिटी हो जाएगा, एन फैक्टर 1 है। लेकिन आप जैसे H2SO4 के लिए लोगे आपके पास, जैसे H2SO4 सॉल्यूशन आप लेते हो तो ये क्या करता है आपके पास, यहाँ पे ये 2H प्लस देगा आपके पास और आपके पास सल्फेट आयन आपके पास, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्मेलिटी हो जाएगी 2 टाइम्स मोलरिटी आपके पास, तो टोटल H प्लस होता है ना, H प्लस टोटल, तो आगे पास यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे दिस इज द H प्लस एक्टिविटी ऑफ दैट इज H प्लस टोटल आगे पास, यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं सही लिखूँ तो आपके पास क्या हो गया, दिस इज H प्लस टोटल आगे पास, टोटल लिख लो H प्लस टोटल, है ना, टोटल H प्लस सॉल्यूशन होगा, समझ में आ गया यहाँ पे। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास समझ में आ गया, टोटल H प्लस मतलब यहाँ पे, तो क्लियर है, तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्लियर। तो ये तो आपके पास है ना पीएच इक्वल टू, है ना, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन आपके पास, है ना, और दैट इज इक्वल H प्लस टोटल। अब जैसे एक पास कभी कभार क्या होगा, जैसे H2SO4 हुआ आपके पास 2H प्लस देगा आपके पास, है ना, जैसे कि कभी कभार एक HCl मिक्स कर दिया तो आपके पास टोटल H प्लस निकालना बस आपको, या है ना, यहाँ पे पीएच आपके पास ये हो गया। अब आपके पास क्या होता है, अब एक आगे पास होता है POH आपके पास, है ना, पीएच इसके आपके पास होता है POH, POH का वैल्यू आपके पास है ना बेस के लिए, ये आपके पास होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 इंटू OH माइनस आपके पास, यहाँ पे जो लॉग का जो बेस होता है बच्चों वो आपके पास कितना होता है, 10 होता है ना, बेस 10 आपके पास है ना, तो यहाँ पे बोलो इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन आपके पास, बेस 10 होता है लॉग का आपके पास यहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं POH आपके पास, तो H प्लस OH माइनस टोटल आपके पास, है ना, तो आपके पास क्या हो गया, समझ में आ गया, OH माइनस टोटल। हाँ, अब आपके पास क्या होता है आपके पास, है ना, ये तो आपके पास POH का वैल्यू हो गया। अब आपने देखा कि H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW और दैट इज इक्वल टू कितना होता था 10 की पावर माइनस 14 8 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास यहाँ पे, है ना, दोनों तरफ लॉग ले लो और नेगेटिव साइन ले लो, तो यहाँ पे कितना आएगा PH प्लस POH, PH प्लस POH इक्वल टू 14 आपके पास, है ना। अगर आपको POH पता है तो आप क्या करो डायरेक्टली उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, तो क्या आ जाएगा पीएच आपके पास आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा पीएच आपके पास आ जाएगा।
यहाँ से पीएच प्लस पीओच इक्वल टू 14 आपके पास। यह आपने देखा होगा यहाँ से एक चीज आपने देखी होगी भाई, आपके पास यहाँ से अगर मैं H प्लस टोटल निकालता हूँ, अगर आपको H प्लस टोटल आपको निकालना है, H प्लस टोटल कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से, H प्लस टोटल की अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 की पावर माइनस PH, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 10 की पावर माइनस PH, और OH माइनस टोटल अगर मैं बात करूँ आपके पास, OH माइनस टोटल की अगर मैं बात करूँ आपके पास, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस POH, माइनस साइन इधर लिया, 10 ऊपर चला गया यहाँ पे। क्लियर है? अब मुझे बताओ आपके पास पीएच आपने निकाल लिया और पीओच आपने निकाल लिया आपके पास। जैसे कि अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, एक चीज मैंने आपको बताई थी, याद होगा शायद आपको, है ना, एक चीज मैंने आपको बताई थी। चीज क्या बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में? अब हम देखो आपके पास कि KW कितना होता है, KW इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 8 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास, ये था आपके पास KW आपके पास। जब आप KW कितना हो जाता था, 10 की पावर माइनस 13 हो जाता था 80 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्लास में मैंने बात की था के पास, ये क्या होता, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था। क्लियर? यहाँ पे अब आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ रहा है आपके पास, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके पास बढ़ रहा है आपके पास। अब सिंपल देखो आपके पास, यहाँ पे अगर मैं सिंपल रिएक्शन आपके पास लिखता हूँ आपके पास कि H2O आपके पास है ना, तो ये क्या होगा H प्लस इंटू OH माइनस आपके पास, दैट इज इक्वल टू C माइनस C अल्फा इंटू C अल्फा इंटू C अल्फा आपके पास, यही आपके पास है ना, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे आपके पास। आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बच्चों, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास क्या हो रहा है, C अल्फा क्या हो रहा है, H प्लस क्या हो रहा है बच्चों, H प्लस इंक्रीज हो रहा है, और OH माइनस भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, OH माइनस भी इंक्रीज हो रहा है। अगर OH माइनस सपोज पहले 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 7 था, इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, सपोज 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास pH क्या हो रहा है बच्चों, pH क्या होगा, डिक्रीज होगा, और POH भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपके पास। दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो pH प्लस POH कितना आता है आपके पास, यहाँ पे आता है 13, यहाँ पे कितना आएगा 13 आपके पास। तो pH डिक्रीज हो जाएगा, POH भी डिक्रीज हो जाएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट कितना हो जाएगा, लेस देन कितना जाएगा, लेस देन 7 आएगा आपके पास। न्यूट्रल पॉइंट भी क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा आपके पास। क्लियर है? यहाँ से टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे आपके पास है ना, यहाँ पे इधर देखो टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा आपके पास, फिर 25 आपके पास, फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। तो एक्चुअली अगर सिंपल अगर एक्सपेरिमेंटली सोचे आपके पास, अगर सिंपल एक्सपेरिमेंट सोचते हैं तो कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम उसको कम नहीं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते ही हैं। अगर प्रैक्टिकली सोचे तो ना लैब में। सर लेकिन जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गया आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब कि वो तो टेम्परेचर रिलीज होता है, तो वो टेम्परेचर देना ही पड़ता है उसको स्टार्टिंग में इनिशिएट करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए तो देना पड़ता है एक्सोथर्मिक। आपस में अगर कोई रिएक्शन अपने आप रिएक्ट नहीं करती आगे पास। ये इंपॉर्टेंट है ना कि पीएच में क्या इफेक्ट पड़ता है आपके पास ना, कि कई सोचते हैं कि सर H प्लस भी बढ़ रहा है और OH माइनस भी बढ़ रहा है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। समझ में आ गया कैसे? इस जगह पे न्यूट्रल पॉइंट कितना था, ये वाला यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6.5 था न्यूट्रल पॉइंट आपके पास। इस बार में न्यूट्रल पॉइंट कितना था आपके पास, 7 था, इसमें 6.5 निकाला था। ठीक है। आगे समझ में? जैसे एक एग्जांपल आपके पास है ना, यहाँ पे आपको बोला गया पीएच ऑफ प्योर वाटर इज
7 दिया हुआ है एट 298 केल्विन, मतलब आपको पीएच ऑफ प्योर वाटर आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपको इतना दिया हुआ है। इफ द सॉल्यूशन इज हीटेड टू 320 केल्विन, आपके पास 320 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपके पास टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया आपके पास 320 केल्विन मतलब कितना कर दिया है ना, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया आपके पास, तो पीएच क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आंसर कौन सा होना चाहिए आपके पास, सिंपल सोचो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बच्चों है ना आगे पास, इधर देखो सिंपल आगे पास, अभी मैंने समझाया था आपको, H2 से किस में जाएगा, H प्लस और OH माइनस में आपके पास जाएगा, दैट इज इक्वल टू C माइनस सी अल्फा, ये कितना होगा C अल्फा और C अल्फा आपके पास है ना, यहाँ पे T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम आपके पास था आपके पास। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, बढ़ गया, और OH माइनस भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो pH क्या हो गया, जैसे पहले 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 6 तो 10 की पावर माइनस 6 हो गया, तो pH क्या हो गया बच्चों, pH घट गया और pOH भी क्या हो गया, घट गया, तो आंसर क्या आएगा, pH विल डिक्रीज, तो आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे, pOH क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा, आगे पास pH डिक्रीज हो रहा है, pH विल डिक्रीज एंड pOH विल इंक्रीज, नहीं आगे पास दोनों ही डिक्रीज होंगे आगे पास, सिंपल समझ में आ गया। अब आपके पास अगला सवाल आगे पास है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आगे पास पहला बोला गया H प्लस इक्वल टू वाई इंटू 10 की पावर माइनस एक्स, तो पीएच का वैल्यू ये आएगा क्या आगे पास, तो इधर देखो सही है क्या आगे पास, तो आगे पास H प्लस, तो log ऑफ H प्लस इक्वल टू log ऑफ y प्लस log ऑफ 10 की पावर माइनस एक्स, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया यहां से, तो कितना हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस एक्स माइनस log y आपके पास, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना हो जाएगा ये, तो ये भी सही है आपके पास, ये देखो आपके पास सही है क्या आपके पास, यहाँ पे log ऑफ H प्लस इक्वल टू log ऑफ 1 बाई वाई इंटू 10 की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे तो log इंटू दिस आपके पास, तो यहाँ पे तो देखो log ऑफ H प्लस और log ऑफ 1 बाई वाई प्लस log ऑफ 10 की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे तो ये अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, pH हो गया, ये ऑलरेडी क्या है माइनस log ऑफ y, माइनस log ऑफ y, तो अगर ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा log ऑफ y, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, ये माइनस एक्स है तो आगे पास कितना हो जाएगा ये, तो आगे पास सही है, ये भी सही है। आगे पास 825 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 14 प्लस ये, तो आगे पास सही है, आगे पास pH प्लस pOH तो आगे पास ये, आगे पास ये भी सही है, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, बस सिंपल बेसिक का सवाल था के पास, क्लियर है। हाँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगला सवाल आपको दिया हुआ है, एट सर्टेन टेम्परेचर Kw वाटर आपको दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर प्योर वाटर एट द गिवन टेम्परेचर, प्योर वाटर के लिए कौन सी चीज इनकरेक्ट आपके पास है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से आपने निकाला Kw फॉर वाटर आपके पास, तो Kw आपके पास दिया हुआ है H प्लस इंटू OH माइनस आपके पास, H प्लस इंटू OH माइनस आपके पास, ठीक है, यहाँ पे H प्लस इंटू OH माइनस, और ये वाली 8 न्यूट्रल पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ आगे पास, 8 न्यूट्रल पॉइंट आगे पास, न्यूट्रल पॉइंट जब आएगा बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट आगे पास जब आएगा तो वहां पे क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आगे पास, तो यहां से आगे पास H प्लस का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kw, ठीक है, यहाँ पे तो ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, यहाँ पे H प्लस, तो यहाँ पे pH निकालोगे तो माइनस log ऑफ H प्लस इक्वल टू, यहाँ पे माइनस log ऑफ H प्लस इक्वल टू माइनस log आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू आपके पास, दैट इज इक्वल टू pH इक्वल टू, ये वैल्यू कितना हो गया आपके पास 7 माइनस log 2, 7 माइनस log 2 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 0.3010, दैट इज इक्वल कितना होगा 6.7 के आसपास, 6.7 आगे पास, तो pH कितना आ जाएगा 6.7, न्यूट्रल पॉइंट आ गया आगे पास, दिस इज द न्यूट्रल ना आगे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आगे पास यहाँ पे ना, इनकरेक्ट फॉर प्योर वाटर एट द गिवन टेम्परेचर आगे पास है ना, इनकरेक्ट पूछा है, तो pH इतना हो गया आगे पास, इधर देखो pH तो 6.7 आ गया आगे पास है ना, और इधर देखो यहाँ पे, इधर देखो कितना आएगा आगे पास, pH कितना आएगा आगे पास, इधर देखो यहाँ से निकालो pH, यहाँ पे है ना कितना आएगा आपके पास यहाँ पे, तो pOH कितना आएगा, इधर देखो यहाँ से अगर pOH कौन सा पूछा आपके पास,
इनकरेक्ट पूछा है, तो pH इक्वल टू 7 एंड वाटर इज एसिडिक आपके पास, हाँ सर वो pH इक्वल टू 6.7, and water is acidic, ये तो न्यूट्रल है, yes sir, न्यूट्रल आगे पास आएगा, हाँ न्यूट्रल आगे पास आ जाएगा, दिस इज ना, ये इनकरेक्ट आगे पास है। pOH इक्वल टू 6 पॉइंट एंड वाटर इज न्यूट्रल, pOH का देख लेते हैं एक बार है ना, pOH क्या आएगा यहाँ से, pOH सिंपल आगे पास आएगा log ऑफ Kw इक्वल टू log ऑफ H प्लस इंटू log ऑफ OH माइनस, यही तो है ना आगे पास, इसको लिखो pH, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा pOH, ये कितना हो गया माइनस log ऑफ Kw, यही तो था है ना, और Kw का वैल्यू कितना दिया हुआ माइनस log ऑफ, यहां से अगर मैं बात करता हूं मेरे पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इक्वल टू pH प्लस pOH यहां पे, तो ये कितना हो गया 14 माइनस log 4, log 4 कितना होगा 2 log 2 0.6, तो 0.6 हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 0.6, 0.6 में कितना हो गया आपके पास 13.4, दैट इज इक्वल टू 13.4 इक्वल टू pH कितना दिया 6.7 और ये कितना हो गया प्लस pOH, तो pOH का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 6.7 आगे पास, 6.7 आगे पास, ठीक है, pOH प्लस pOH इक्वल टू 6.7, तो आंसर तो इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा आपके पास है ना, क्योंकि log 2 का वैल्यू कितना होगा, log 4 कितना हो गया 2 log 2, दैट इज इक्वल 2 इंटू 0.3010, दैट इज इक्वल टू 0.60 आपके पास यहां से, ठीक है, क्लियर सबको, देखो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बच्चों ना, ठीक है सबको क्लियर है, आगे समझ में, हाँ कर सकते हो, ठीक है, हाँ अगला सवाल आपके पास है यहाँ पे, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 मोलर अमोनिया आपके पास है इफ सॉल्यूशन हैज pH इक्वल टू 11, आपके पास सॉल्यूशन का pH 11 आपको दिया हुआ है। अब इस तरह का आपको सवाल आए, क्वेश्चन चाहिए तो कैसे सोल्व करना है आपके पास, अब आपके पास दिया हुआ है भाई अमोनिया का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास, तो सिंपल आप देखो यहाँ पे आप देखोगे कि अमोनिया क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा है ना, NH3 प्लस H2, मैंने आपको बताया था ना अमोनिया पानी में डालोगे ना बेस को, तो अब यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया हुआ आपके पास है ना, एक्चुअली हम ये बनता है क्या आपके पास, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनता है NH है ना, तो NH4 प्लस और OH माइनस बनता है, एक्चुअली होता है क्या है ना, ये होता है क्या है, ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड ही होता है, फिर ये किसमें डिसोशिएट होता है, इसमें डिसोशिएट हो जाता है आपके पास यहाँ से ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप Kb का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या बोला गया है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इतना मोलर अमोनिया आपको दिया हुआ है, तो मैं बोल देता हूँ C माइनस सी अल्फा ये हो गया है ना, ये C अल्फा हो गया और ये C अल्फा हो गया, T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे आगे पास, ठीक है, तो यहाँ पे आगे पास pH कितना सॉल्यूशन का, इधर देखो pH कितना है 11 है, तो pOH कितना हो गया बच्चों 14 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 3, तो OH माइनस यहाँ से कितना आ गया 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 आ गया, नेगेटिव लॉगरिथम OH माइनस, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ दैट इज इक्वल टू C अल्फा इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, इधर देखो 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.05 आपके पास, यहाँ पे कितना आ गया, तो ये कितना आ गया आपके पास, हाँ 1/50 आपके पास, और कितना हो गया आपके पास 2% आपके पास, 1/50 है ना, तो 1/50 कैसे, अच्छा सॉरी 1/50 आपके पास है ना, 1/50 और 2% के आसपास है ना, क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको pH का वैल्यू दिया हो तो बस डरना नहीं आपके पास है ना, क्योंकि पहले सवाल में क्या होता था कि OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालो या H प्लस का कंसंट्रेशन निकालो, क्लियर यहाँ तक,
अब आपके पास आता है आगे पास, अगर हम बात करें पीएच कैलकुलेशन, जब है ना मेन पीएच कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, कि आपके पास वीक एसिड या वीक बेस आपको दिया हुआ है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का हम बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे 2 स्ट्रॉन्ग एसिड या 2 स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर देंगे, है ना, आपस में 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे, फिर आपस में 2 स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएच कैलकुलेशन आपके पास होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम बनाते हैं। अब मैं बात करता हूँ वीक एसिड्स की, अगर हम पीएच निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं आपके पास। अगर वीक एसिड्स का आपको पीएच निकालना है, अगर आपको कोई वीक एसिड्स आपको दी हुई आपके पास, सपोज है ना यहाँ पे ये वीक एसिड कोई आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैं आपके पास में बात कर लेता हूँ, आपके पास वीक मोनोबेसिक एसिड आपके पास, वीक एसिड कोई HA आपको दिया हुआ, मोनोबेसिक एसिड आपको दिया हुआ सपोज आपके पास, है ना, कोई HA मोनोबेसिक एसिड आपके पास, है ना, तो HA क्या है आपके पास, मोनोबेसिक एसिड, एक H+ है ना, मोनोबेसिक एसिड आपके पास। अब इसका पीएच कैसे निकालोगे, सिंपल, इसमें इसका H+ निकाल दोगे, इसका सिंपल क्या चाहिए आपको, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और इसका H+ कैसे निकालोगे आपके पास बच्चों, यहाँ पे HA क्या देगा आपके पास, H+ इंटू A-, T = 0 पे कितना था, C था आपके पास का कंसेंट्रेशन वीक एसिड का, किसी T = T इक्विलिब्रियम टाइम पे कितना आ जाएगा, C - C अल्फा, ये कितना आ जाएगा C अल्फा, और ये कितना आ जाएगा C अल्फा। तो K क्या लिखा था आपने, यहाँ से लिखा था आपने, है ना, K डायरेक्टली है ना, लिख दो अब, दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर इंटू 1 - अल्फा, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दिया था आपने, C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि वीक एसिड्स के लिए, फॉर वीक एसिड्स आपके पास, वीक एसिड के लिए क्या था 1 - अल्फा, क्या था अप्रोक्सीमेटली कितना था 1 था के पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो अल्फा क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे अल्फा आ गया √of Ka/C, और H+ का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू C अल्फा, और दैट इज इक्वल टू कितना आ गया √of Ka इंटू C आपके पास, √of Ka इंटू C। तो यहाँ पे आप है ना, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे अगर वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पे कितना आ गया, log of H+ इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया, log of √of K इंटू C, दोनों तरफ लोगरिथम ले लिया, नेगेटिव साइन ले लो दोनों तरफ, नेगेटिव साइन ले लोगे आपके पास, तो माइनस log of H+, और दैट इज इक्वल टू -½ log of Ka इंटू C यहाँ पे, तो माइनस log of H+ क्या हो गया बच्चों, pH हो गया, pH इक्वल टू हाफ ले लेता हूँ, माइनस को अंदर ले लेता हूँ के पास, तो यहाँ पे माइनस log of K क्या हो गया, Pk, pH क्या होता है माइनस log of H+ होता है ना, तो माइनस log of K क्या आ गया, Pk माइनस log of C आगे पास, माइनस log of C आगे पास, तो pH का वैल्यू आगे पास ये हो गया, यहाँ पे pH का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे pH कैसे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे, तो pH का फॉर्मूला क्या हो गया दिस। अब इधर देखो बेस की अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास, है ना, इधर देखो बेस की अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास, यहाँ पे ये pH हो गया आपके पास, है ना। अगर मैं आपके पास बेस की मैं बात कर रहा था आपके पास, ये तो आपके पास है ना, ठीक है। अगर मैं बेस की बात करता हूँ, बेस का कैसे निकालोगे, वीक एसिड आपके पास, तो अगर मैं बी बात करता हूँ, BOH आपके पास, BOH क्या है, कोई वीक बेस आपके पास है, वीक बेस आपके पास, है ना। यहाँ पे सेम फंडामेंटल उसके लिए अप्लाई करोगे, है ना, BOH की सेम वैल्यू आपके पास निकालोगे यहाँ से, कि BOH किस में जाएगा, डिसोशिएट होगा B+ इंटू OH- में, यहाँ पे, है ना, C - C अल्फा, सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे, C - C अल्फा, और ये C अल्फा और ये C अल्फा, सेम सारे फंडामेंटल्स अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो फाइनल आपके पास क्या आएगा आपके पास, यहाँ से फाइनल OH- कितना आ जाएगा, OH- कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, √of Kb इंटू C, K की जगह क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा, बेस आपके पास है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, POH इक्वल टू हाफ Pkb माइनस log of C। अगर POH पता है तो pH कितना हो जाएगा, 14 - POH आपके पास, यहाँ से है ना 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास, तो आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ये सारे फॉर्मूले 25 डिग्री सेल्सियस पे वैलिड है ना, जनरली आपको ना 25 है ना, यहाँ पे सारे फॉर्मूले किस पे वैलिड है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो सिंपल ये कर चुके हो आपके पास, अब नई चीज करने की जरूरत नहीं है आपको ना, या फिर आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मूला याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार पीएच क्या होता है, सिंपल पीएच होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन के पास, है ना, H+। अब आप H+ यहाँ से तो निकाल ही लोगे कि एसिड से टोटल हमें अब देखना है कि वीक एसिड है तो H+ यहाँ से आएगा, C अल्फा आएगा, तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपके पास क्या सिंपल पीएच आपके पास, तो वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, बेस का नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, और OH- का बस कंसंट्रेशन वहां से पहले जो हम पढ़ते थे वहां से आपको लिखना होता है। क्लियर है यहाँ तक?
समझ में आ गया? कर सकते हो आप। जो बच्चे लाइव में देख रहे बच्चों ना, आप भी प्रॉपर्ली नोट्स बनाया करो। कौन सा वैल्यू? एच प्लस, ये तो बस यहाँ पे अब आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है आपके पास, है ना। आप वहां से लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना, वहां से निकालना पड़ेगा आपको। या डायरेक्टली दिया हो तो आप, है ना, हाफ पी के माइनस स्लोक सी, और बेस आपके पास तो पी के भी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ, अब जैसे कि आपको इसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट पीएच फॉर 0.1 मोलर, आपके पास ये दिया हुआ है, पास इसका आपको पीएच कैलकुलेशन करना है। वीक एसिड आपको दिया हुआ है, के आपको दिया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां से पीएच इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग ऑफ सी, ये तो फॉर्मूला लगाओगे। पीएच इक्वल टू आपके पास हाफ पी के माइनस लॉग सी। तो पी फॉर्मूला भूल गए, कोई बात नहीं, फॉर्मूला भूल गए तो फिर क्या करोगे? ये लो, फिर फॉर्मूला भूल गए तो याद है? ये कितना हो गया? सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा और ये सी अल्फा। फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? के आपके पास क्या हो गया? के आपके पास हो गया सी अल्फा स्क्वायर, है ना, अप्रोक्सीमेशन लगा के आपके पास, है ना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ के बाई सी। तो के का वैल्यू देख लो आपके पास 2 × 10⁻⁵, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 आपके पास। तो कितना होगा ऊपर जाएगा? तो ये वैल्यू आ गया √2, 1.41 × 10⁻², दैट इज इक्वल टू 1.41% आपके पास। लेस देन कितना? 10% आपके पास है, अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। यहाँ पे H प्लस क्या निकाला आपने? H प्लस आपने निकाल दिया अंडर रूट ऑफ K × C। तो K का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁵, और C का वैल्यू कितना दिया आपके पास? 10⁻⁻1। तो कितना आ गया आपके पास? √2 × 10⁻³ आपके पास। ये H प्लस आ गया यहाँ से, तो लोग ले लो दोनों तरफ। log ऑफ H प्लस इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2, है ना, 1/2 log 2 -3, तो दोनों तरफ। तो ये पीएच हो गया नेगेटिव साइन, पीएच कितना हो गया? 3 माइनस हाफ log 2, और log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.30, 0.15 कितना हो गया आपके पास? 2.85 आपके पास। पीएच कितना आ जाएगा? 2.85। फॉर्मूला भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास, है ना। और ये तो आपके पास फॉर्मूला, और दूसरा ये मेथड भी आपके पास। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे तो भी वही आंसर आएगा। इधर देखो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे तो हाफ इंटू
माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और माइनस लॉग ऑफ सी, तो ये वैल्यू कितना आ गया 1 आगे पास आ गया, 10 की पावर माइनस 1 तो 1 यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, है ना 5 माइनस, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 माइनस लॉग 2, तो 5 माइनस लॉग 2 प्लस 1, तो 6 माइनस लॉग 2, 6 माइनस लॉग 2, तो 6 माइनस लॉग 2 कितना हो गया 5.7, 5.7 डिवाइडेड बाई 2, 2.85, सेम आंसर है ना। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है तो ये भी देखो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके पास, ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, इज इट क्लियर। यहाँ पे एक्चुअली ये वाला कंसेप्ट पता है क्या होता है आपके पास, जब आयनिक और इलेक्ट्रो को मिक्स करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि कैलकुलेट द पीएच आपके पास, है ना, पीएच निकालना होता है। तो आपके पास पीएच क्या लिखोगे वहाँ पे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ या हाइड्रोनियम आयन, नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन का बराबर कंसंट्रेशन क्या सी अल्फा, और वहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या होता है लेमडा एम, मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन सी पे अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, सिंपल वो फॉर्मूला पुट अप करना होता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, वीक एसिड वीक बेस आपके पास, तो ये है ना। क्लियर, हाँ इनफाइनाइट वो उसी का है ये लो, है ना, ओस्टोल डाइल्यूशन आपके पास है। हाँ ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अब ये आपको दिया हुआ है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया। ये है क्या एक्चुअली, अमोनिया, अमोनिया मतलब क्या बेस, है ना। एक्चुअली ये रिएक्शन होगी क्या बच्चों, ये आपके पास है NH3 प्लस H2 आपके पास, तो ये क्या बनता था आपके पास NH4OH बनता था आपके पास, और NH4OH किस में डिसोशिएट कर देते थे अपन, NH4 प्लस और OH माइनस में ये रिएक्शन लिख देता है आपके पास। तो ये है क्या एक्चुअली वीक बेस है, ये क्या वीक बेस आपके पास। तो इसका पीएच निकालोगे तो इसका पहले पीओच क्या लिखोगे आपके पास, इसका पीओच लिखोगे हाफ पीकेबी माइनस लॉग ऑफ सी, ये तो लिखोगे अभी जो लिखा था आपके पास, है ना। तो ये के पास कितना हो गया, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, तो यहाँ पे कितना हो गया हाफ माइनस लॉग ऑफ के बी, कितना हो गया आपके पास, के बी हो गया 10 की पावर माइनस 5 माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 1, ये वाले वैल्यू कितना होगा आपके पास 3। पीओच कितना आ गया यहाँ से, पीओच कितना आ गया बताओ, पीओच आ गया 3, तो पीएच कितना आ गया 14 माइनस पीओएच दैट इज इक्वल टू 11 आपके पास, पीएच कितना आ गया 11 आपके पास। इस तरह से सिंपल करना होता है, बेसिक सवाल करना होता है आपको। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। क्योंकि केबी का वैल्यू देखो 10 की पावर माइनस 5 ना आपके पास, है ना, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 5 हुआ, माइनस 4 हुआ, माइनस 6, तो उसमें डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन देख के कर सकते हो। कोई भी सवाल आपके पास आए, बेसिकली ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं ना, कि बाद इन अगर इनको प्रैक्टिस है अच्छे से तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। सो बेसिकली आयनिक क्या है, आयनिक सिंपल क्या है, पूरा न्यूमेरिकल आपके पास, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर आपके पास है। बस पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बस आपको हाइड्रोनियम आयन बेस के लिए नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हो जाता है पीओएच। अब आपको प्रॉब्लम्स में देखना होता है कि H प्लस कैसे कैलकुलेट करें और OH माइनस कैसे कैलकुलेट करना है। तो बफर तक अपन वही बात करेंगे आपके पास, है ना, बफर सॉल्यूशन तक आपके पास। सोल्ट हाइड्रोलिसिस में फिर इनसोल्युबल सोल्ट्स आ जाते हैं, तो उनका KSP होता है। बाकी तो पूरे गेम क्या है, पीएच ही निकालना होता है अलग अलग सोल्यूशन का। और पीएच क्यों निकालना होता है कि सर हर क्वेश्चन में पीएच क्यों निकालना होता है, क्योंकि पीएच बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशन के लिए आपके पास। हो गया, ठीक है। अब अगली बार ये इसके ऊपर सवाल है ना, इससे पहले एक लास्ट सवाल और बच रहा है इसके ऊपर है, आपको दिया हुआ है 0.02 मोलर मोनोबेसिक एसिड डिसोशिएट अल्फा दिया हुआ है। इसका पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बताओ भाई, कितना होगा आपके पास, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बताओ, इसको सोल्व करो, है ना। पीएच ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है, तो log 2 का वैल्यू लेना बच्चों 0.30, log 2 का वैल्यू लेना 0.30 आपके पास, 0.30 मोनोबेसिक एसिड आपके पास है। सिंपल सी बात क्या है बच्चों, मोनोबेसिक एसिड आपके पास जैसे HA है तो ये डिसोशिएट हुई H प्लस इंटू A माइनस में, तो ये T इक्वल टू 0 आपके पास दिया हुआ, तो C था, ये कुछ नहीं है। T इक्वल टू किसी T टाइम पे कितना होगा C माइनस C अल्फा,
तो ये कितना हो गया सी अल्फा, और ये कितना बन गया सी अल्फा। तो H प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, H प्लस कितना हो जाएगा आपके पास सी अल्फा यहाँ पे, और अल्फा कितना दिया हुआ है 2% आपके पास, दैट इज सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.02 इंटू 2/100 परसेंटेज दिया होता है 2/100 है ना, दैट इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, यहाँ से कितना होगा आपके पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस H प्लस हो गया। यहाँ पे H प्लस इतना हो गया तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू PH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये वैल्यू कितनी होगा आपके पास 4 माइनस 2 log 2 दैट इज इक्वल टू PH, और ये कितना हो गया 4 माइनस 0.60 दैट इज इक्वल टू 3.4 आपके पास। आगे समझ में कितना आ रहा है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली यहां से क्या आ रहा है फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ना, क्योंकि अपन ने क्या किया था अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, इधर देखो एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया था तो इसके आसपास आएगा 3.4 के आसपास। आगे समझ में, अब कर सकते हो कोई भी सवाल का, वीक एसिड वीक बेस का कर लोगे, फंडामेंटल समझ में आ गया क्या, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आपके पास। अभी तो हम बात कर रहे थे बच्चों सिंपल, आपके पास वीक एसिड की बात कर रहे थे और वीक बेस की बात कर रहे थे। अब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपको दिया हुआ है तो उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन टोटल H प्लस आपके पास, वहां से बात करोगे। बेस होगा तो उसका पीओच कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल नेगेटिव लोगरिथम ऑफ HOH माइनस टोटल, वहां पे सिंपल बात कर दोगे आपके पास। लेकिन यहाँ पे उनका कंसंट्रेशन रेंज अलग अलग होते हैं आपके पास, तो इधर देखो यहाँ पे इधर देखो पीएच आपके पास, तो सिंपल आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर निकालते हो बच्चों के पास, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास होती है तो आप निकालते हो यहाँ से पीएच सीधा निकालते हो नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस टोटल, H प्लस टोटल यहाँ पे ये तो लिखते हो H प्लस टोटल, या नॉर्मलिटी लिख दो H प्लस टोटल, आपको पता चल जाएगा क्योंकि उसका एन फैक्टर से निकल जाएगा आपके पास, तो यहाँ से पीएच निकालते हो आपके पास। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको अलग अलग कंसंट्रेशन की रेंज दी हुई आपके पास है ना, तो बच्चों यहाँ पे 3 टाइप की मैं बात करूँगा आपके पास। एक टाइप 1 आपके पास है इफ concentration is greater than 10 की पावर माइनस 6 मोलर आपके पास, अगर 10 की पावर माइनस 6 मोलर से बड़ा आपके पास, जैसे कि आपके पास होगा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि 10 की पावर माइनस 1 मोलर हो गया, 10 की पावर माइनस 2 मोलर हो गया, 10 की पावर माइनस 3 मोलर हो गया आपके पास, 10 की पावर माइनस 4 हो गया, 10 की पावर माइनस 5 मोलर हो गया, इस तरह का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे पीएच सीधा निकाल दोगे आपके पास है ना, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस टोटल डायरेक्टली आपके पास है ना, जैसे आपके पास ये आपके पास मोनोबेसिक एसिड दिया हुआ है तो इसका pH 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, अगर एक H प्लस से डोनेट करा दो, सिंपल आपके पास है ना। यहाँ पे केस वन कंसंट्रेट डायरेक्टली दिया हुआ तो पीएच आपके पास H प्लस टोटल आपके पास आएगा। H प्लस टोटल कहाँ है, तो H प्लस कहाँ से आ रहा है, H प्लस टोटल ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम एसिड्स ओनली, फ्रॉम एसिड्स ओनली आपके पास है ना। यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम एसिड्स ओनली आपके पास है ना। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, पानी भी तो होता है एसिड्स में, तो पानी कितना आएगा 10 की पावर माइनस 7, पानी से H प्लस कितना आता है 10 की पावर माइनस 7। एक्चुअली सॉल्यूशन में कहाँ आएगा, इतना मोलर एसिड आपको दिया हुआ 10 की पावर माइनस 6 मोलर, तो एक्चुअली क्या होता है H प्लस टोटल, तो पानी भी तो होता है उसके अंदर, तो उसमें पानी का कितना आएगा 10 की पावर माइनस 7। अगर 10 की पावर माइनस 7 में ये वैल्यू ऐड करोगे तो 10 की पावर माइनस 7 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 7 आपके पास। हाँ इधर देखो H प्लस निकालना होता है किसी भी एसिड का तो H प्लस टोटल लिखते हैं। अब एसिड क्या होता है बच्चों, पानी के अंदर होता है, तो वहां पे एसिड का H प्लस आएगा, प्लस पानी का भी तो आएगा। पानी का H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है 10 की पावर माइनस 7, आपके पास पानी का होता है 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 आपके पास है, तो इस वाली वैल्यू में H प्लस टोटल इसका जब पीएच निकालते हो तो 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस 7 होता है, तो उस 10 की पावर माइनस 7 तो बहुत छोटी वैल्यू होगी तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे। इधर देखो 10 की पावर माइनस 5 प्लस 10 की पावर माइनस 7 करोगे तो वो कितना 1% ही आएगा, 10% तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसलिए डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे 10 की पावर माइनस 6 आया आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास क्या 10% के आसपास आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट वहाँ तक भी अप्रोक्सीमेशन ना, तो इस तरह के सॉल्यूशन आपको दिए होते हैं, तो डायरेक्टली आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट लिख दो।
जो H प्लस आपके पास, ठीक है। अब आपके पास बी पार्ट आता है बच्चों, आपके पास बी पार्ट यहां आता है, इफ कंसंट्रेशन आपके पास, इफ कंसंट्रेशन बोला गया आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁸ मोलर एंड लेसर देन, यहां पे ना लेसर देन आपके पास, यहां पे अगर आपके पास लेसर देन 10⁻⁶ आपके पास है मोलर है ना आपके पास, देन वी विल कंसिडर H प्लस फ्रॉम वाटर आल्सो, आपके पास है ना, वाटर आल्सो आपके पास, यहाँ से सपोज आपके पास है ना यहाँ पे, ठीक आपके पास, तो वहाँ पे है ना, वहाँ पे H प्लस टोटल का आएगा, H प्लस टोटल आपके पास आ जाएगा बच्चों, H प्लस टोटल कम्स आउट टू बी H प्लस फ्रॉम एसिड, ये एसिड से आपके पास आ रहा है, प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर आपके पास, है ना, ठीक है। ये वाला केस जनरली कम पूछा जाता है ना यहाँ पे, तो इसका pH कितना आता है इसका ना, pH 7 के आसपास होता है यहाँ पे ना, अगर इस वाली रेंज में आता है तो pH 7 के आसपास आता है आपके पास, ठीक है, एग्जैक्ट है ना यहाँ पे। सी केस आता है आपके पास यहाँ पे है ना, इफ कंसंट्रेशन इज यहाँ पे, इफ कंसंट्रेशन इज यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आपके पास है ना यहाँ पे, इज स्मॉल लेसर देन 10⁻⁸ मोलर आपके पास, अगर 10⁻⁸ मोलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आपके पास, जैसे कि आपके पास 10⁻⁹ मोलर हो गया या 10⁻⁻10 मोलर हो गया आपके पास, देन H प्लस टोटल आपके पास जो आएगा बच्चों, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपके पास आ जाएगा H प्लस फ्रॉम वाटर आपके पास, H प्लस फ्रॉम वाटर आपके पास, क्यों यहाँ पे तो देखो H प्लस फ्रॉम वाटर आपके पास, ध्यान से देखना H प्लस फ्रॉम वाटर ओनली, और इस वाले सॉल्यूशन का pH कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 आपके पास, pH क्या जाएगा 7 आपके पास। अभी तो देखो कोई एसिड सॉल्यूशन आपने लिया, इधर देखो ध्यान से, आपने 10⁻⁹ मोलर एसिड सॉल्यूशन ले लिया, उसका क्या, और उसमें वाटर का 10⁻⁷ आ रहा है, तो 10⁻⁷ तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या हो गया 7, 10⁻⁻10 ले लिया और 10⁻⁷ के रेस्पेक्ट में आपके पास, तो ये भी नेग्लेक्ट हो गया, तो सॉल्यूशन का pH कौन डिसाइड, वाटर ही डिसाइड कर रहा है, तो pH क्या जाएगा 7 आपके पास। ये और ये केस है ना, ये इंपॉर्टेंट आपके पास है ना, जैसे आपके पास, ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर टू आपके पास, ये सबको समझ में आ गया, देखो भाई समझ में आ गया ना, नोट करो इसको। नहीं आए, समझ आ गया यहां तक, क्लियर। एग्जाम में ज्यादातर सवाल आपके पास ना, एग्जाम में ज्यादा जनरली सिंपल डायरेक्टली एसिड का पूछा जाएगा, सब ज्यादा जो सवाल आता है वो आपके पास आता है वीक एसिड वीक बेस का, फिर आगे जो मिक्सचर का आएगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभार देखो, जैसे आपके पास ये सवाल आपके पास है ना कि सिंपल आपके पास अगर फंडामेंटल अप्लाई करता हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे आपके पास है द pH ऑफ 10⁻⁷ 10 मोलर NaOH सॉल्यूशन क्या होगा, नियरेस्ट आपके पास 7 होगा आपके पास, यहाँ पे समझ में आएगा, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 7 आपके पास आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब इधर देखो डिसाइड कौन करेगा आपके पास, H प्लस डिसाइड करेगा, pH कितना आएगा इसका, pH आपके पास आएगा 7 आपके पास, pH 7 आ गया तो pOH भी कितना हो जाएगा बच्चों, pOH भी आपके पास आ जाएगा 7 आपके पास। अब मैं आपके पास बात करते, ये तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स का निकाला था है ना, अब ये तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स का बताया आपको। अगर मैं आपको बोलूँ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस का बताऊं आपके पास, सेम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड होगा, सिंपल यहाँ पे अब क्या होगा, बेस के लिए क्या होता है OH माइनस टोटल, OH माइनस टोटल आएगा। अगर आपके पास कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है ये, तो सेम फंडामेंटल यहाँ से आएगा आपके पास, सेम फंडामेंटल यहाँ पे, बस केवल यहाँ पे क्या आएगा OH माइनस वाटर से कंसीडर करेंगे, और सिंपल सारे फंडामेंटल सेम बेस के लिए भी वैलिड हो जाते हैं आपके पास। क्लियर है, इज इट क्लियर।
सेम फंडामेंटल बेस के लिए भी वैलिड हो जाएंगे आपके पास। ओके है ना, तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट कर लेना बाद में। ओके यहाँ पे तो बेस के लिए क्या होता है, पीएच के लिए बेस, तो बेस के लिए सिंपल होगा बच्चों, यहाँ पे बेस के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, पीओएच इक्वल टू माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच माइनस टोटल, यही तो होगा आपके पास। और इसका पीएच कितना आ जाएगा, पीएच आपके पास आ जाएगा 14 माइनस पीओएच, और सारे फंडामेंटल आपके पास ए बी एंड सी सेम एज एसिडा के पास, सेम एज एसिडा के पास, यहाँ पे सेम एज एसिडा के पास, सारे वैलिड हो जाएंगे आपके पास। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तो देखो आपके पास, अगर मैं कोई एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करता हूँ कि कैलकुलेट पीएच ऑफ जी, आपको पीएच कैलकुलेट करना है सपोज ना, तो सिंपल डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करोगे इसका, डायरेक्टली अगर इसका पीएच कैलकुलेट करना है तो पहले वाले का देखो, पहले वाले का 10⁻⁻² मोलर HCl आपको दिया हुआ है, तो इसका पीएच कितना निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ 10⁻² दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। अब यहाँ पे आपको 10⁻² मोलर आगे पास H2SO4 आपको दिया हुआ है, इसका पीएच कितना निकालोगे बच्चों, पीएच क्या लिखाओगे, माइनस लॉग ऑफ कितना निकालोगे, 2 × 10⁻², क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या लिखता है, पास इधर देखो H2SO4 क्या देगा, यहाँ इधर देखो सिंपल, यहाँ से फंडामेंटल H2SO4 आगे पास देता है बच्चों 2H+, और यहाँ पे देगा सल्फेट आयन आगे पास, यहाँ पे क्या देगा, सल्फेट आयन आगे पास देगा, तो सल्फेट आयन देगा। सपोज ये आगे पास M मोलर था, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, कितना बनेगा, ये 2M बनेगा, ये कितना बनेगा आगे पास 2M बनेगा, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी आगे पास, यहाँ पे 2M बनेगा, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 × 10⁻², और ये वाली वैल्यू कितना आएगा पास 2 माइनस log 2 दैट इज इक्वल टू 1.7, तो इसका पीएच कितना आ जाएगा 1.7 आगे पास, है ना। अब यहाँ पे पीएच ये नहीं आएगा सर कि 4 आ जाएगा, ये एक्चुअली क्या आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन के अंदर क्या होता है, नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है। अब बच्चों को जनरली क्या होता है सर, वो तो मोलरिटी होती है, अब वो जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि सर ये एसिड आपके पास क्या देगा, 2H+ रिलीज करेगा, ये 2H+ रिलीज करेगा, तो आपके पास 2H+ प्लस सल्फेट आयन आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ओके क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर आपके पास यहाँ पे ओके। अब सेम चीज आपको मैं बोलूँ आगे पास, जैसे कि अगला एग्जांपल आगे पास था, पीएच ऑफ 10⁻10 मोलर NaOH सॉल्यूशन का था, तो सेम फंडामेंटल आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे अगर आगे पास मैं बात करता हूँ आगे पास कि 10⁻³ मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे पास है ना, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सपोज आगे पास है, तो इसका पीएच निकालो, पीएच निकालोगे कितना निकालोगे, इसका पीएच निकालोगे तो इधर देखो पीओच निकालोगे, पीओच कितना आ गया, माइनस log ऑफ, है ना, नॉर्मल, यहाँ पे आगे पास ये कितना आ गया, OH माइनस टोटल यहाँ पे, और दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस log ऑफ कितना आ गया, OH माइनस टोटल, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, तो मोलरिटी एंड फैक्टर 2 × 10⁻³ यहाँ पे, तो कितना आ गया आपके पास 3 माइनस log 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, डायरेक्टली 0.30 2.7, ये पीओएच आ गया। इसके मैं पीएच की बात करता हूँ तो कितना आ गया 14 माइनस 2.7 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 11.3 आगे पास, पीएच कितना आ गया 11.3 आगे पास, यहाँ से 11.3 इसका पीएच आ जाएगा सिंपल। हाँ ये सवाल 7 10⁻10 नॉर्मल NaOH, ये देखो ये वाला फंडामेंटल, इधर देखो अगर कंसंट्रेशन लेसर देन 10⁻8 मोलर होता है आपके पास, तो इधर देखो आपके पास ये 10⁻9 और 10⁻10 मोलर प्लस वाटर कौन होगा, इसमें टोटल OH+ डिसाइड करते हैं ना, यहाँ पे टोटल H+ डिसाइड करेंगे तो 10⁻7 प्लस 10⁻10 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना है 10⁻7 ही तो है। तो आपको ये H+ है। अब आगे सवाल मैंने क्या बोले थे आपको, यहाँ पे जो ABC जो फंडामेंटल आगे पास है वो सेम बेस के लेवल होंगे। हाँ
पीओच, अरे यहाँ पे पीएच, इसका पीएच 10⁻10 मोलर आपके पास NaOH है, तो उसका पीओच कितना आएगा? 7 आएगा ना, 7 ही आएगा ना। सारे फंडामेंटल, आपको क्या बोला था, जो सारे फंडामेंटल एसिड्स के लिए वैलिड थे वो सारे फंडामेंटल बेस के लिए भी वैलिड है, वो के वो ही आपके पास, बस वहाँ पे पीओच निकलेगा। क्लियर? क्लियर यहाँ तक है ना? ये लास्ट सवाल आपके पास है, आज का लास्ट सवाल आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर नॉट करेक्टली मैचेस विद इट्स पीएच, इसके पीएच के साथ कौन सा सॉल्यूशन करेक्टली मैच नहीं कर रहा आपके पास। अभी तो देखो ए ऑप्शन की मैं बात करता हूँ आपके पास, तो कितना आपके पास दिया हुआ है? 10⁻³ मोलर HNO3 आपको दिया हुआ है, ये तो सही है। तो पीएच कितना होगा आपके पास? 3 हो गया डायरेक्टली। इधर देखो आपके पास, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की मैं बात करता हूँ आपके पास, तो यहाँ पे इधर देखो कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻³ दिया हुआ है ना, यहाँ पे 5 × 10⁻³। तो यहाँ पे H इधर देखो, तो इसका अगर वैल्यू निकालते हो यहाँ से, इधर देखो यहाँ से वैल्यू निकालते हो तो पीएच कितना आएगा? पीएच आपके पास आ जाएगा -log ऑफ, है ना, तो 2 × 5 × 10⁻³ यहाँ पे आपके पास है ना, 2H+ देगा आपके पास, तो 2 आपके पास कितना आ गया? 10 10⁻⁴ 10⁻², तो आगे पास कितना हो गया? 2 आगे पास, ठीक है। ये देखो आपके पास 10⁻8 मोलर आगे पास है ना यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली 7 के बराबर है, वो वाली रेंज आगे पास है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास आता है ये, ठीक है ना। आगे पास ये आगे पास इधर देखो, यहाँ पे क्या करोगे आगे पास, यहाँ पे अगर करते हो ना आप, यहाँ पे थर्ड वाले को अगर कैलकुलेट करते हो कि 10⁻8 मोलर NaOH आगे पास, इसको कैलकुलेट करोगे ना आगे पास, तो यहाँ पे इधर देखो OH- कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे OH- टोटल लगाओगे आप यहाँ से, OH- इंटू H+ इक्वल टू 10⁻14 है ना। तो यहाँ पे आपके पास अगर लगाते हो, अगर दोनों वैल्यू बराबर करते हो है ना, तो 10⁻, यहाँ पे कितना आएगा OH-, तो 10⁻8 तो यहाँ से आता है, प्लस 10⁻7 वाटर से आगे पास आता है, ये वाटर से आता है आगे पास है ना, और ये किससे आगे पास? NaOH से आगे पास, और दैट इज इक्वल टू H+ यहाँ से इक्वल टू 10⁻14 यहाँ से है ना, यहाँ पे तो ये निकालते हो आगे पास है ना। क्लियर? यहाँ पे नेट आगे पास है ना, यहाँ पे तो इससे निकाल दो तो अप्रोक्सीमेटली यही आता है आगे पास है ना, 7 क्या। यहाँ पे फिर इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है ना, ये वैल्यू आपके पास और अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो 0.1 इंटू दिस, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके पास। यहाँ पे इसको निकालना, इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये आंसर इनकरेक्ट आएगा, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन इधर देखो आपके पास, तो पीओच का वैल्यू निकालते हो बच्चों, पीओच आएगा -log ऑफ, दैट इज इक्वल टू 16 × 10⁻4 आगे पास है ना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 4 - log 16 है ना, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 4 log 2, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 4 - 0.30, दैट इज 1.2 हो गया, कितना हो गया? 2.8 आगे पास, ये पीओच हो गया, तो पीएच कितना आ गया आपके पास? 14 - 2.8 11.2 आगे पास, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, पीएच ऑफ डिफरेंट एसिड के मिक्सचर की पीएच की कैलकुलेशन बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे बच्चों है ना, और ना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।